हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रीजनिंग की इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी फीजी बीएड 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। श्रृंखला दी हुई है 19 है, 20 है, 24 है, 51 है, 67 है और आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखना ये रहता है श्रृंखला जो संख्या मतलब श्रृंखला वाले क्वेश्चन में संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। देखिए 19 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद आपका कितना 24 हो गया, 24 के बाद कितना हो गया 51, 51 के बाद 67 और आपके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करेंगे, मतलब संख्या जो है देखिए लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालिए इनके बीच का। अगर 19 से 20 हुआ तो एक बढ़ा। ठीक है, 20 से 24 हुआ तो कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। और आपका 24 से 51 हुआ तो कितना बढ़ेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि यहाँ पर 27 बचा। ठीक है, 51 से 67 हो गया, यानी कितना बढ़ेगा, 7 में से 1 जाएगा तो आप बोलिएगा 6 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए संख्या जो है किस तरह से पहले बढ़ा यहाँ पर, फिर जो है संख्या कम हो गया। तो हम कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि 1 का क्यूब लिखेंगे तो कितना होता है, 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि इसका आंसर आपका 1 ही आएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 का क्यूब का मान क्या होगा, 1 होगा। 2 के स्क्वायर का मान कितना होगा आपका, 4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब करने पर 27 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4, 4 चौको 16, इस तरह से 16 आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, पहली संख्या का क्यूब हुआ, दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर पहली संख्या का क्यूब, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, क्यूब होगा, फिर आपका स्क्वायर होगा, यानी कि अगली संख्या क्या होगी, जिस तरह से 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद कौन सा क्रम आ गया आपका, क्यूब वाला आ गया। तो यहाँ पास 5 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना होता है जी, 125 होता है। अब 125 में आपको किनको जोड़ना है, 67 को जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 67 को जोड़ेंगे, साथ में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास 12, हाथ में 1, 6 2 8, 8 1 9, हाथ में 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 192 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका, 192 आएगा। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए संख्या अंदर में क्या क्या है आपका, है 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 5 है, 15 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 135 है, 6 है, 24 है, 96 और आपका 384 है। ठीक है, इन दोनों संख्या को क्या करेंगे कि यहाँ पर 16 आया है, उसी प्रकार से हम 6 और 24 को क्या करें कि आपका यहाँ पर 96 आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से 5 और 15 को करके यहाँ पर अपना आंसर लाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 है आपके पास, 4 है, फिर 8 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 32 है, ये दिया है। अगर हम 4 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम 8 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 8 दूना 16 होता है। फिर हम 16 का गुना किन के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो इस तरह से आपका यहाँ पास 32 आ गया। ठीक है जी, समझ आया। उसी प्रकार से देखिए आपका क्या है, 6 है, 6 24 दिया है, उसके बाद 96 है, फिर आपके बाद 384 ये दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब 24 कैसे आएगा, अगर हम 6 का गुना 4 के साथ करेंगे, 6 चौको 24 होता है, 24 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 96 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 384 आ गया। ठीक है, क्या हुआ, पहले क्रम में पहले 2 का गुना हुआ, लास्ट वाले में 4 का, तो क्या बचा बीच में आपका, 2 के बाद 3 आता है तो इसमें 3 का गुना होगा। क्या कह दिया आपका, 5 दिया है, 15 दिया है, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है आपका 35, 135। ठीक है, अगर हम 5 में 3 का गुना कर देंगे तो 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अगर हम 15 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आ गया, 45 आ गया। अगर 45 में 3 का गुना कर देंगे, 45 में 3 का गुना कीजिए, 5 तिया 15, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13। ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको तरीका बस पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अंक समूह को समांतर है। ठीक है, समांतर यानी कि आपका क्या दिया है, 9 दिया है, फिर 217 दिया है और आपका 8 दिया है। मतलब ये जो संख्या जिस क्रम में है, मतलब उसी तरह से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है आपको बताना है इस क्वेश्चन में। मतलब आपको देखिए छोटा संख्या कौन आपका 9 है और 8 है। अब हम क्या करें कि 9 और 8 को क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाए, 217 आ जाए। ठीक है, अगर हम क्या करें, 9 को अगर स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर कर दें, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 145 हो रहा है, जो कि कितना आना चाहिए था हमारे पास, 217 आना चाहिए था। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगर आपका क्या है 9 है, अगर 9 का हम क्यूब कर दें और 8 का भी क्यूब कर दें, कर दीजिए। 9 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलिएगा 729 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है तो आप बोलिएगा 512 होता है। इन दोनों को आपस में घटा कर देखते हैं, अगर आ गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है। 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पास 2 बचेगा। तो इस तरह से देखिए 217 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से करेंगे। अगर हमारे पास 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। 125 में हमें 6 चौका 36, मतलब 6 का क्यूब करेंगे, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 होता है। 216 करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, 4 का देखते हैं। 4 है, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 और 3 का क्यूब करने पर कितना होता है, 27 होता है। इनको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 14 में 7 जाएगा तो आप बोलिएगा 7 होगा, 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो देखिए 37 है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए आपका 3 है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए छोटी संख्या हो गई है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, किसी सांकेतिक भाषा में एन को 30 और COT को 78 का संकेत दिया गया है। इस भाषा में PAT का संकेत क्या होगा, क्या 100 होगा, 70 होगा, 84 होगा या फिर 41 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि एन जो है हमारे पास क्या है जी, यहाँ पास एन है। एन को किस प्रकार से 30 लिखा गया है, एन जो है कितने नंबर पर आता है तो आप बोलिएगा 14 नंबर पर आता है। अगर 14 के 2 के साथ गुना करेंगे, गुना कीजिए, 14 दूना 28 और इसमें हमें कितना ऐड कर देना, 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करने पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका COT है, क्या है CO और आपका T है। C जो है कितने नंबर पर आता है तो आप बोलिएगा 3 नंबर पर आता है। O जो है आपका 15 नंबर पर आता है। T जो है आपका कितने नंबर पर, 20 नंबर पर आता है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। 38 को 2 के साथ गुना करेंगे, गुना करने पर कितना 76, 76 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना 78, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाना है, किसमें, PAET में। ठीक है, देखिए PE और आपका T है। P जो है आपका 16 नंबर पर आता है, E जो है आपका 5वें नंबर पर आता है, T जो है आपका 20वें नंबर पर आता है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देखिए 41 हो गया। 41 को हमें 2 के साथ गुना करना है, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 82 होगा। 82 में हमें 2 को और ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे तो 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर C में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक है और एक अलग है। ठीक है, विषम का चयन करना है। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका एक ऑप्शन जो है इन तीनों से भिन्न है, उसी का हमें चयन करना है। तो देखिए कैसे चयन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, आपका O है, OPT यानी कि OP के बाद TU आ गया है। देखेंगे कितने का है, OPQRST और आपका U, इन दोनों के बीच कितने अंक का अंतर है, मतलब यहाँ पर 3 अक्षर के बाद क्या आ गया है, TU आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से L है, LMNOPQR और आपका S और आपका T है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 अक्षर के बाद आपका क्या हो, 5 अक्षर का इनके बीच गैप है। ठीक है, फिर आपका ST आया है। फिर उसी तरह देखें CD, CDE
FGHI, आपका J है, फिर आपका K है। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर के बाद J के आया है, तो 5 अक्षर के बाद आपका J के आया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ABCDEFGH और आपका I है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 5 अक्षर के बाद क्या आया है, HI आया है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपका तीनों एकदम सेम है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो ए है इन तीनों से अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।